नमस्ते। तो कई सारे साधकों के यह प्रश्न होते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ होती है, तो क्या हमें उस अनुभूतियों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं। और कई सारे साधक तो मुझे यह भी कहते हैं कि मैंने अनुभूति शेयर की और फिर मुझे अनुभूति ही नहीं हुई, तो ऐसा क्यों होता है, और यह भी बताएं कि हम अनुभूति शेयर करें या नहीं। देखें, अनुभूतियाँ शेयर करनी चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पीछे का जो हमारा भाव होता है वह भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अनुभूति शेयर करने से अनुभूति नहीं हो रही, यह बात बिल्कुल गलत है। अनुभूतियाँ तो शेयर जितनी करें उतनी अनुभूतियाँ बढ़ती ही जाती है, लेकिन अनुभूति शेयर करने के पीछे हमारा भाव कैसा है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप अनुभूति शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका अहम का भाव है, अहंकार का भाव है कि मुझे इतनी सारी अनुभूतियाँ हुई, मुझे तो ध्यान में प्रकाश दिख गया, मुझे तो ध्यान में ज्योति दिख गई, तुझे कुछ अनुभव होता है कि नहीं। वो कहेगा मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तू भी ध्यान कर, तुझे भी अनुभव होगा। देख, मैं तो ध्यान में कितना आगे बढ़ गया, मैं ध्यान में पराकाष्ठा तक पहुंच गया। तो जब आप इस भाव से दूसरों के साथ अनुभूति शेयर करते हैं तो फिर आपको अनुभूति होती ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर अहंकार का भाव आ जाता है। और फिर उस भाव को लेकर के जब आप दूसरे दिन ध्यान में बैठते हैं तो अहंकार के भाव के कारण आप ध्यान में भीतर उतर ही नहीं पाते, और जब आप ध्यान में भीतर उतर ही नहीं पाते तो आपको अनुभूतियाँ कैसे होगी। तो ध्यान रखें, अनुभूतियाँ शेयर करते वक्त अहंकार का भाव अपने भीतर बिल्कुल भी ना लाए, और जब भी अपनी अनुभूतियाँ शेयर करें तो इसी भाव से शेयर करें कि मुझे जो अनुभूति हुई वह अनुभूति तुम्हें भी हो, मुझे जो ध्यान में आनंद मिला वह आनंद तुम्हें भी मिले। देखो, मुझे ध्यान में यह अनुभूति हुई और मुझे ध्यान में बहुत आनंद आया, तो तुम ऐसा करो, तुम भी ध्यान करना प्रारंभ करो, तो तुम्हें भी ऐसी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होगी, तुम्हें भी ध्यान में बहुत आनंद आएगा। ऐसा कह करके दूसरों के साथ अनुभूतियाँ शेयर करें, जिससे कि वह भी इस मार्ग में आए, वह भी इस मार्ग में आगे बढ़े और उनको भी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ हो। ऐसे भाव से आप दूसरों के साथ अगर अपनी अनुभूतियाँ शेयर करते हैं तो आपकी अनुभूतियाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यह मैं 100% कहती हूँ, क्योंकि यह मेरा खुद का अनुभव है। मैं अपनी ध्यान की सारी अनुभूतियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो क्या मुझे अनुभूतियाँ नहीं होती? ऐसा नहीं, मुझे तो पहले होती थी, उससे भी ज़्यादा अनुभूतियाँ होती है, क्योंकि मैं उसी भाव से आपके साथ अनुभूतियाँ शेयर करती हूँ कि मुझे जो मिला वह आप सभी को मिले, मुझे जो आनंद मिला वह आप सभी को मिले, मुझे जो शांति मिली वह आप सभी को मिले। इस भाव से शेयर करती हूँ, इसीलिए मेरी अनुभूतियाँ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो साधक अहंकार के भाव से अनुभूति दूसरों के साथ शेयर करते हैं उन्हें दोबारा अनुभूति नहीं होती। तो अनुभूतियाँ शेयर करनी चाहिए, अनुभूतियाँ शेयर करने से बढ़ती है, लेकिन अनुभूति शेयर करते वक्त अपने भीतर का भाव शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और आपको जो अनुभूति हुई वह दूसरों को भी हो। ऐसी शुद्ध भावना से आप दूसरों के साथ अनुभूति शेयर करें तो आपकी अनुभूतियाँ और भी बढ़ने लगेगी। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे ध्यान में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है और वह सारी अनुभूतियाँ मैंने शेयर की हुई है, तो उस पर भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।